हेलो एवरीवन, नॉलेज ऑफ साइंस में आप सबका स्वागत है। नॉलेज ऑफ साइंस में आज हम जानेंगे पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड। एज यूजुअल हम जैसे कि पहले भी जो डिजीज डिस्कस किए हैं उसमें हमारा फॉर्मेट रहता है इंट्रोडक्शन, सिम्टम, एटियोलॉजी एंड डिजीज साइकिल। तो इसमें भी कुछ यही रहने वाला है। ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्लांट पैथोलॉजी एग्रोनॉमी में बात करेंगे ऑयल सीड क्रॉप के डिजीज के बारे में। वो ऑयल सीड क्रॉप है रेप सीड एंड मस्टर्ड, जिसका बोटेनिकल नाम ब्रेसिका स्पीसीज है। इसके जिस रोग के बारे में हम समझेंगे वो है पाउडरी मिल्ड्यू। इसके अगर काजल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इराइसिफी क्रूसीफिएरम है। और अगर इसके सिम्टम की हम बात करें तो इस रोग के लक्षण आपको पत्तियों और एरियल प्लांट पार्ट्स पे देखने को मिलेंगे। इसमें वाइट कलर के गोल आटे जैसे धब्बे आपको दिखाई देंगे अपर और लोअर सरफेस ऑफ लीफ पे, यानी ऊपरी और निचली सतह पे आपको कुछ पाउडर के जैसे धब्बे दिखाई देंगे। एडवांस कंडीशन में जो पैचेज हैं वो लार्ज एरिया को कवर करेंगे और जो अफेक्टेड पार्ट है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, यानी जो उसकी आकृति है वो बिगड़ जाएगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये, और यहाँ पर देख सकते हो ये मुड़ गया है, और उसी प्रकार ये देखो ये मुड़ रहे हैं। तो जो नॉर्मल आकृति है उससे वो अलग हो जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो अर्ली सीजन में नहीं आता है, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसे नहीं आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च इस टाइम में ज़्यादा लगता है। जब लेट सीजन होता है तब लेट में आता है। शुरू में आपको ज़्यादा ये दिखाई नहीं देगा, परेशान नहीं करेगा। सीवियर इन्फेक्शन में जो पूरा फोलिएज है, यानी जो पूरी पत्तियां हैं वो पीली पीली हो जाएंगी और फोर्स्ड मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। फोर्स्ड मैच्योरिटी क्या होती है? जो फलियां हैं वो पकने से पहले पक जाएंगी, यानी उसके दाने पीले हो नहीं पाएंगे और फलियां आपको पहले पीली पीली दिखाई देंगे। अंदर फाड़ोगे तो क्या दिखेगा? वो हरे हरे सब दाने भरे हुए हैं। इसको बोलते हैं फोर्स्ड मैच्योरिटी। आगे बात करें लेटर, बाद में क्या होता है, जो पाउडरी ग्रोथ है वो अपर लीफ सरफेस पे भी आपको इस रूप में देखने को मिलेगी और उसके चारों तरफ जो है पीला पीला एरिया आपको देखने को मिलेगा। जो पाउडरी ग्रोथ है वो मालफॉर्मेशन और डिस्कलरेशन पैदा करती है लीफ में। कैसे? मालफॉर्मेशन का मतलब जो है ये जो स्ट्रक्चर्स है वो ख़राब हो जाएगी, और डिस्कलरेशन जो नॉर्मल यूजुअल ग्रीन कलर होना चाहिए पत्तियों का, वो ग्रीन होके ना भूरा भूरा पाउडर जैसा हो जाता है। जो लीजन्स हैं वो डेवलप होते हैं लेटर स्टेज में। अगर लेटर स्टेज में इसके लीजन्स डेवलप हुए तो जो क्रॉप डैमेज की एबिलिटी है वो कम होती है, यानी अगर बाद में ये रोग आए तो हमारी फसल को कम से कम नुकसान फैला पाएगा। जो तना है उसमें डार्क ब्राउन कलर के धब्बे आपको देखने को मिलेंगे। ये जो सफ़ेद धब्बे हैं यही धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? डार्क ब्राउन हो जाते हैं। और इसमें विल्टिंग और स्टंटिंग भी देखने को मिलेगी तने में। जब रोग ज़्यादा हो जाता है तो पौधा बौना रह जाता है और सूख जाता है। तो ये भी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज में। बाद में क्या है, ये इंटायर जो प्लांट है उसको कवर कर लेता है, जैसे कि स्टेम हो गया, लीफ हो गए, फ्लावर्स हो गए, पोड्स हो गए, सभी पे ये कवर कर लेता है। और जो पोड्स हैं उनमें भी जो डिस्टॉर्शन आपको देखने को
मिलेगा। इसके बात करें इटियोलॉजी की, तो इटियोलॉजी में जो इसका फंगस है वो एक्टोफाइटिक होता है, उसके साथ ऑब्लिगेट पैरासाइट ये है। एक्टोफाइटिक का मतलब क्या हुआ? एक्टोफाइटिक का मतलब ऐसा फंगस जो प्लांट के सरफेस पे रहकर वहाँ से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, उसके प्लांट के अंदर अपना जो इन्फेक्शन है वो नहीं फैलाता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जीवित जो प्लांट हैं उन्हीं पे सरवाइव कर सकता है। अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर हो तो वहाँ ये सरवाइव नहीं कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, इंटायर थैलस में अगर हास्टोरिया को आप छोड़ दें तो सबका सब जो स्ट्रक्चर्स है वो प्लांट पार्ट्स पे आपको देखने को मिलेगा। मगर हास्टोरिया क्या है, हास्टोरिया उसके अंदर चला जाता है एपिडर्मिस के और वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है। माइसीलियम सेप्टेट ब्रांच्ड होता है और वाइट इन कलर होता है। वाइट कलर होने के वजह से ही वो जो सफ़ेद सफ़ेद पाउडर आपको दिखता है वो इन्हीं माइसीलिया और जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं उसके वजह से देखने को मिलता है। अगर क्लिस्टोथीसिया की बात करें तो ये ब्राउन टू ब्लैक, और इसके अगर शेप की बात करें तो ग्लोबोज होता है और बहुत सारे माइन्यूट अपेंडेजेज पाए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस स्ट्रक्चर में। इस स्ट्रक्चर में छोटे छोटे अपेंडेजेज हैं, ये बहुत सारे आपको चारों तरफ देखने को मिलेंगे। क्लिस्टोथीसिया के बाद क्लिस्टोथीसिया में बनते हैं एसाई। ये इस प्रकार के संरचना बनती है, उसको बोलते हैं एसाई। वो ओवल शेप के होते हैं, ओवल टू पायरीफॉर्म होते हैं और सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब क्या हुआ, इसमें एक यहाँ से ऐसा डंठल टाइप का आपको दिखेगा। एसाई के अंदर बनते हैं एस्कोस्पोर जो कि हाईलाइन होते हैं, शेप होता है ओवाइड अंडाकार और ये सिंगल सेल के होते हैं और एस्कस के अंदर बनते हैं। एस्कस और एसाई में क्या अंतर है? एस्कस जो है सिंगुलर फॉर्म है और एसाई प्लूरल फॉर्म है। कोनिडियोफोर की बात करें तो ये शार्ट, इरेक्ट एंड सेप्टेट होता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो। ये हुआ कोनिडियोफोर और ये जो छोटे छोटे नीचे दिख रहे हैं ये क्या हैं? कोनिडिया। कोनिडियोफोर के अंदर बनते हैं कोनिडिया जो होते हैं हाईलाइन साइलेंड्रिकल, ये भी सिंगल सेल्ड होते हैं और ये सिंगल बनते हैं या फिर चैन में बनते हैं और इनका जर्मिनेशन जो है वो जर्म ट्यूब के द्वारा होता है, यानी ये जर्म ट्यूब के द्वारा बनते हैं। यहाँ पर देखो ये हो गया क्लिस्टोथीसिया और ये हो गया एस्कस और ये हो गए इसमें एस्कोस्पोर और ये यहाँ पर जो है वो क्या है? कोनिडियोफोर विद कोनिडिया। इसके टिप पे जो ये लगा है उसको बोलते हैं कोनिडिया। क्लिस्टोथीसिया क्या होता है? यानी जिसमें ऊपर से लेके नीचे तक पूरी संरचना बंद होती है उसको बोलते हैं क्लिस्टोथीसिया। यानी इस जिसमें ओस्टियोल्स नहीं होता है, जैसा कि यहाँ देख रहे हो, उस संरचना को बोलते हैं क्लिस्टोथीसिया। इसके बाद अगर हम डिजीज साइकिल की बात करें तो प्राइमरी इनाकुलम जो है वो क्लिस्टोथीसिया के रूप में काम करता है। क्लिस्टोथीसिया जो है प्राइमरी इनाकुलम के रूप में काम करता है, जो कि प्लांट डेब्रिस में रहता हुआ फील्ड में पड़ा रहता है। प्राइमरी इन्फेक्शन की बात करें तो ये जो क्लिस्टोथीसिया प्लांट डेब्रिस के रूप में पड़ा है वही प्राइमरी इन्फेक्शन काज करता है। और सेकेंडरी इनाकुलम जो है कोनिडियोफोर्स या कोनिडिया होता है और यही कोनिडिया जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन काज करता है। और सेकेंडरी इन्फेक्शन काज होने के बाद ये जो कोनिडिया और क्लिस्टोथीसिया ये संरचनाएं हैं जो हैं वो प्लांट डेब्रिस में सरवाइव करती हैं और नेक्स्ट सीजन आने पे ये फिर से क्या है? डिजीज़ की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये क्लिस्टोथीसिया ओवर विंटरिंग हो रहा है और यहाँ पर ये प्लांट डेब्रिस है। यहाँ से क्या होता है? क्लिस्टोथीसिया में जो अपेंडेजेज होते हैं, अपेंडेजेज के अलावा
ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं एस्कस, और एस्कस के अंदर ये जो हैं ये एस्कोस्पोर लाइब्रेट हुए, यानी कि उसके अंदर से निकले, और एस्कोस्पोर जो है जर्मिनेट करेगा। तो जर्मिनेशन के बाद जो है बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बनती हैं, उसमें हास्टोरिया बनेगा, माइसीलियम बनेगा, हाइफा बनेगा, और उसी स्ट्रक्चर से फिर कोनिडिया बनता है। और यहाँ पर देख सकते हो ये जो लंबी स्ट्रक्चर्स है इसको बोलते हैं कोनिडियोफोर, वो भी चेन्स में, और ये जो एक इसकी यूनिट है इसको बोलते हैं कोनिडिया। और यहाँ पर ये जो है वो माइसीलियम है, और इसके नीचे ये जो आपको दिख रहा है गोल गोल ये हास्टोरिया है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये भी हास्टोरिया है। ये क्या करता है, प्लांट से न्यूट्रिशन लेने का काम करता है। और ये हो गया प्राइमरी इन्फेक्शन, प्राइमरी इनाकुलम के बारे में। और सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इनाकुलम के बात करें तो ये जो कोनिडिया है, कोनिडिया एक जगह से उड़ के दूसरे प्लांट पे गिरता जाके है, और वहाँ पर वो डिजीज़ फैलाने का काम करता है। तो इस प्रकार से इसका डिजीज़ साइकिल काम करता है। साथियों, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें जो कि ऑब्लिगेट, पैरासाइट, हास्टोरिया, ये इस प्रकार की कुछ संरचनाएं हैं, उनके लिए हमने एक वीडियो पहले से बना रखा है, जो कि यहाँ ऊपर कॉर्नर में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और दिन किसी और लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।